नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी का पूरा डायसेक्शन करने वाले हैं जिसका हजारों कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के 2026 स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। सच कहा जाए तो ग्रेड सी और ग्रेड डी पोजीशंस के जरिए एक स्टेबल और सिक्योर करियर बनाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो बिना किसी देरी के आइए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बारी बारी से समझते हैं ताकि तैयारी शुरू करने से पहले पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 2026 के इस अवसर और वैकेंसी से, फिर समझेंगे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस को। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस पर बात करेंगे। फिर आएगा सबसे अहम हिस्सा सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में अप्लाई करने के स्टेप्स पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे एक्साइटिंग हिस्से से, द 2026 अपॉर्चुनिटी। 731 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। दरअसल एसएससी ने इस बार ठीक 731 वैकेंसीज अनाउंस की हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सभी परमानेंट ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट्स हैं। देखा जाए तो किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले के लिए ऐसी सिक्योर पोजीशन हासिल करना एक बहुत बड़ा करियर माइलस्टोन होता है। मुकाबला पूरे देश से है, इसलिए ये 731 सीट्स अपने आप में एक बड़ी जीत का प्रतीक हैं। अब यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल है जिसे समझना जरूरी है। ये जो 731 वैकेंसीज हैं, ये दो हिस्सों में बटी हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। सिलेक्ट होने पर दोनों ही रोल्स में एसएससी के पे मैट्रिक्स के हिसाब से बढ़िया सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, पर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है सीनियरिटी और पे स्केल में। ग्रेड सी को थोड़ा सीनियर माना जाता है, इसलिए इसका पे स्केल ग्रेड डी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही परमानेंट और बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। आखिर इन पोस्ट्स तक पहुंचने की शर्त क्या है? सबसे पहले बात उम्र की, क्योंकि एज लिमिट को लेकर अक्सर डाउट रहता है। ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। ग्रेड सी के लिए एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्रेड डी के लिए ये लिमिट 18 से 27 साल है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, इस उम्र की गिनती 1 अगस्त 2026 को बेस मानकर की जाएगी। खैर, जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उन्हें एसएससी के स्टैंडर्ड रूल्स के तहत उम्र में छूट यानी एज रिलैक्सेशन हमेशा की तरह जरूर मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो बेसलाइन सिर्फ 12th पास है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। असली गेम किताबी पढ़ाई का नहीं बल्कि स्किल का है। इसमें एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है जहाँ 10 मिनट का डिक्टेशन सुनकर लिखना होता है। यहाँ रफ्तार ही सब कुछ है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। सोचिए, 100 वर्ड्स पर मिनट, ये ऐसी स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही मास्टर की जा सकती है। अब डिक्टेशन तो सुन लिया और शॉर्ट हैंड में लिख भी लिया, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद उस शॉर्ट हैंड को कंप्यूटर पर टाइप भी करना होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ टाइम लिमिट्स का खेल बड़ा दिलचस्प है। ग्रेड सी में इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट मिलते हैं। वहीं ग्रेड डी में थोड़ा ज्यादा मार्जिन दिया गया है, इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट। ये स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स टाइपिंग स्किल्स और प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी को थरोली टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। तीसरा सेक्शन, इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। 24 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आएगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मई है, वो भी ठीक रात 11 बजे तक। फीस जमा करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा यानी 16 मई तक का समय है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाए तो 20 और 21 मई को करेक्शन विंडो खुलेगी। और फाइनली इन सब के बाद जुलाई और अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वक्त काफी कीमती होने वाला है। फीस की बात करें तो एसएससी ने इस प्रोसेस को बहुत अफोर्डेबल रखा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है सिर्फ 100 रुपए और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, 0 रुपए। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग, अगर फॉर्म भरने में गलती की और करेक्शन विंडो का सहारा लेना पड़ा तो पहली गलती ठीक करने का चार्ज 200 रुपए होगा और दूसरी बार गलती ठीक करने पर सीधे 500 रुपीज की भारी पेनल्टी लगेगी। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि फॉर्म पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट भरा जाए। अब चलते हैं उस स्टेज पर जो तय करेगा कि मंजिल तक कौन पहुंचेगा। चौथा सेक्शन,
द सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चयन प्रक्रिया 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़ा है। स्टेप 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, जहां सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगी। इसे क्लियर करने पर आएगा स्टेप 2 सबसे बड़ा फिल्टर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी परखी जाएगी। उसके बाद स्टेप 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फिटनेस चेक करने के लिए। और आखिर में स्टेप 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन चारों पड़ावों को पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन कंफर्म होता है। CBT यानी ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना एकदम क्रूशल है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से सीधे 100 मार्क्स यानी पूरा 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। ये एक तरह से क्लियर इंडिकेटर है कि इस जॉब प्रोफाइल में इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना कितना ज्यादा मायने रखता है। ये सेक्शन अकेले ही एग्जाम का पूरा गेम बदल सकता है। इस डिवीजन को एकदम क्लियरली समझ लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 सवाल 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 सवाल 50 मार्क्स, और जैसा भी बताया इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 सवाल पूरे 100 मार्क्स के लिए। तो टोटल हुए 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। स्टडी प्लान बनाते वक्त इस रेशियो को दिमाग में रखना बेहद फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पर यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वक्त भी एक बड़ा फैक्टर है। 200 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 2 घंटे। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। मतलब हर एक गलत जवाब पर क्वार्टर मार्क कट जाएगा। तो अंधाधुंध तुक्के लगाना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। चलिए अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, एप्लीकेशन स्टेप्स। फॉर्म भरना कैसे है? एप्लीकेशन प्रोसेस को इन 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। नए उम्मीदवारों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि पहले से रजिस्टर्ड लोग सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगले स्टेप में सारी डिटेल्स केयरफुली भरनी है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को मांगे गए साइज में ठीक से अपलोड करना है। आखिर में फीस का पेमेंट करके फॉर्म सबमिट करना है। और हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जरूर सेफ रखना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि SSC स्टेनोग्राफर 2026 की ये रिक्रूटमेंट एक बेहद क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी है। 731 परमानेंट ऑल इंडिया पोस्ट्स बिल्कुल सामने हैं। एलिजिबिलिटी, फीस और एग्जाम पैटर्न की पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। अब आखिरी सवाल यही बचता है कि इस मेहनत भरे रास्ते पर चलकर पूरे डेडिकेशन के साथ इस शानदार सरकारी जॉब को कौन अपने नाम करेगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो 100 वर्ड्स पर मिनट वाला मुश्किल स्टेनोग्राफी चैलेंज पार किया जा सकेगा? इस चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।